Hi everyone, this is your second video about the bond order. लास्ट वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कोर कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पिछले वीडियो में हमारे पास एक दो टॉपिक जो थे जिनको हम कवर अप नहीं कर पाए थे, लाइक मैग्नेटिक नेचर के क्वेश्चन हमने ज़्यादातर नहीं कर पाए। तो मैग्नेटिक नेचर किस तरह से डिटरमाइन करेंगे और साथ ही साथ दोबारा से मैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बनाई थी। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले में हमने कहा था दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 N, वेयर N क्या होता था, दैट इज डिफरेंस ऑफ Z विद 14 के कंपैरिजन में Z का कितना डिफरेंस है वो हम N लेते थे। ठीक है, इसके बेसिस पे अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके साथ साथ मैंने कहा था अगर मैं इसको नंबर लाइन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकते थे। क्या यहाँ पर Z इक्वल टू 14 को मैं 3 मान लेता हूँ। Z इक्वल टू 14 को 3, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा 15 तो इसमें से 0.5 डिक्रीज, 16 अगेन 0.5 डिक्रीज, 17 अगेन 0.5 डिक्रीज, 18 0.5 डिक्रीज, 19 0.5 डिक्रीज, 20 0.5 डिक्रीज। यहाँ पे एटॉमिक नंबर जैसे डिक्रीज होता जाएगा तो इसमें भी डिक्रीज 2.5, 12, 2.0, 11, 1.5, 10, 1.0, 9, 0.5, 8, 0.0। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर को हम निकाल सकते थे। जैसे देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पेयर हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। इन चारों में से कौन से पेयर के पास सेम बॉन्ड ऑर्डर है। O2 16 का मतलब 2, NO पॉजिटिव 8 7 15 और 1 14 का मतलब 3.0, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, दोनों का डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। CO 8 6 14 का मतलब 3, NO 8 7 15 का मतलब 2.5, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। CN नेगेटिव 7 6 13 1 14 का मतलब 3, 8 6 14 का मतलब 3, मतलब इसके पास दोनों पेयर के पास सेम बॉन्ड ऑर्डर है। हुआ, मैक्सिमम 5 सेकंड लगी होगी। N2O2 में देख लो 14 का मतलब कितना 2, O2 16 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, O2 16 का मतलब 2.0, तो यहाँ पे भी सेम नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट एग्जिस्ट। तो डजेंट एग्जिस्ट के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था डजेंट एग्जिस्ट कब नहीं होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ डजेंट एग्जिस्ट की बात तब आएगी जब बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या फिर 0 आ जाए, तो वो उस टाइप का मॉलिक्यूल क्या होगा, डजेंट एग्जिस्ट हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो He2 पॉजिटिव, हीलियम 2 इंटू 2 4 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, Z की वैल्यू 2 आ गई। अब He2 पॉजिटिव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसके अंदर देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक ये, जब दोनों को फिल करोगे दोनों जाएंगे किसमें, बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग और वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल लेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या था, हीलियम, नोबल गैसेज मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था वो क्वेश्चन क्या होंगे, हमारे पास सम अप हो जाएंगे। क्लियर। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी मैंने कहा क्या कहा था कि Z की वैल्यू 14 तो 3। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज है, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। तो मैं एक बार इन पॉइंट्स को बॉन्ड ऑर्डर के रेस्पेक्ट में सम अप कर देता हूँ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। तो मैं उस टाइप के रिलेशन को क्या कह सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है
तो क्या होगा, हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ उसको डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी होगी दैट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी क्या होगी, हाई होगी। बॉन्ड ऑर्डर अगर हाई है तो उस केस में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जनरली जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो उस केस में उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड। क्लियर है। तो सिंगल बॉन्ड में सिंपल सी बात ये समझो, मान लो सिंगल बॉन्ड है, लेंथ इतनी होगी। डबल बॉन्ड के केस में ये हो गया और ट्रिपल बॉन्ड में ये हो गया। तो देखो इस केस में लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, कम हुआ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ कम। 3 ऑर्डर की बात करो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उस केस में मैं क्या कहूँगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इस केस में और ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है ही, बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो मैं ये पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर सकता था कि बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ में ये चीज़ें कैसे वैरी करेंगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। 16 8 2 into 2 16, 16 का मतलब दैट इज 2.0, 16 और 1 17, 17 का मतलब 1.5, 16 और -2 हुआ तो 18, 18 का मतलब 1.0। ये इनके बॉन्ड ऑर्डर आ गए। हमें कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बता रहा हूं मैं, दैट इज O2 2 नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव और सबसे लिस्ट में O2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1, इसका 1.5, इसका 2। सेकंड इसने कहा बॉन्ड लेंथ, तो अब इजीली अरेंज कर सकते हो। बॉन्ड लेंथ हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर की, तो जो ऑर्डर होगा इसको जस्ट रिवर्स कर दो, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब यही ऑर्डर रहने वाला है, दैट इज O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की अप्रोच करके इजीली कुछ इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं प्रीवियस ईयर नीट का, वहाँ से देखते हैं क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड्स में। क्वेश्चन था मेरे पास, दैट इज करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर फॉर, या हाँ आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, which of the following species has bond order 2.5। ये क्वेश्चन था। यहाँ पे ऑप्शन थे इसके, ऑप्शन थे हमारे पास CO, ऑप्शन बी था O2, ऑप्शन सी में हमारे पास दैट इज NO, ऑप्शन डी है हमारे पास NO पॉजिटिव। बिल्कुल 1 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए। देखो क्या होना चाहिए, CO दैट इज 8 × 6 14, 14 का मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, O2 16 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, NO मतलब 8 7 15, 15 का मतलब 2.5, NO पॉजिटिव 15 और 1 गया, हाँ दैट इज 14, 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप से हम इजीली इस अप्रोच से बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। तो मैग्नेटिक नेचर में हमने कहा था कि जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाए तो मैं उसको कहूँगा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। दैट इज इफ एनी वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दैट इज पैरामैग्नेटिक, तो उसको मैं क्या कहूँगा, पैरामैग्नेटिक। इफ all electrons are paired then that system will be diamagnetic in nature। प्रॉपर्टीज तो पता ही होंगी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की।
पैरामैग्नेटिक में क्या करता है, वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और डायामैग्नेटिक में रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जहाँ पे डायामैग्नेटिक में क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्ट करेगा। इसके साथ साथ मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताया हुआ था। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा वो रहेगा n इंटू n+2 का अंडर रूट, यूनिट रहेगी बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा वेयर n क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। अब बात आती है कि पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक हम कोई भी मॉलिक्यूल को देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, उसके आगे हमें लिखना है कि डाया या पैरा, B2O2 CO NO NO पॉजिटिव CN नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ स्पीसीज गिवन है। अब इसके लिए हम पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इनके Z की वैल्यू देखो क्या है। B2 के लिए 10, O2 16, CO 14, NO 15, NO पॉजिटिव 14, CN नेगेटिव 14। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूँ, दैट इज CO पॉजिटिव। CO पॉजिटिव में Z की वैल्यू 13। क्लियर। तो अब देखो यहाँ से पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक कैसे बताएंगे। तो याद रखना है, जब भी पैरामैग्नेटिक नेचर की बात करोगे तो वहां पे तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने देखने हैं, Z की वैल्यू अगर 10, 16 और साथ ही साथ ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, 10, 16 और ऑड इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्टली तुम कह सकते हो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और जितने भी इवन होंगे, इवन Z की वैल्यू एक्सेप्ट 10 एंड 16, वो सब क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई कि पैरा के लिए क्या कहेंगे हम, पैरा में कहेंगे कि 10, 16 और जितने भी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दैट इज Z की वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में मैंने क्या कहा कि ऑल इवन नंबर दैट इज इवन Z की वैल्यू हो एक्सेप्ट किस, क्या, 10 और 16, बिकॉज 10 और 16 को हमने क्या मान लिया है, पैरामैग्नेटिक। अब देखो सिंपली हो जाना चाहिए, Z की वैल्यू 10, 10 का मतलब पैरा, 16 पैरा, 14 डाया, 15 पैरा, 14 डाया, 14 डायामैग्नेटिक, 13 पैरामैग्नेटिक। हो गया। ठीक है, 5 सेकंड में हमने सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इस तरह से हम बता सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, कैसे होगा। बात समझ में आई। अब देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रीवियस ईयर का, इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी मैंने क्या कहा कि अगर ऑड हो, 10 हो या 16 हो, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, वो पैरामैग्नेटिक है। वाइल अगर Z की वैल्यू अगर इवन है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, दैट इज वो क्या है, डायामैग्नेटिक। क्वेश्चन है तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर नीट का, विच वन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, विच वन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है तुम्हारे पास, Na2O फर्स्ट है, Na2O2 सेकंड है, O3 थर्ड है हमारे पास Na2O और फोर्थ है KO2। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, और इसमें हमें बताना है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है। तो देखो Na2O2 में हम सभी के लिए ऑक्साइड की स्टेट निकालते हैं। जब ये फॉर्म रही होगी तो यहाँ पे ऑक्साइड क्या रहा होगा, O2 2 नेगेटिव में, यहाँ पे ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में,
यहाँ पे ऑक्सीजन रहा होगा O2 नेगेटिव, KO2 में दैट इज KO2 में O2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ से इनके हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेड की वैल्यू के बेसिस पे देखते हैं। जेड की वैल्यू के बेसिस पे हमारे पास चलो ये था, हाँ, O2 2 नेगेटिव मतलब 16 to 18, O3 मतलब 24, यहाँ पर दैट इज 8, O2 नेगेटिव दैट इज 16 1 17। तो सिंपली देख रहे हो ये तीनों क्या है, इवन, और ये हमारे पास क्या है, ओड। सो दैट्स वाई यहाँ से KO2 हमारे पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। सो वी कैन से दैट KO2 इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर? सो इस तरह से हम इजीली पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट और बताने जा रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जनरली क्या होता है, अभी तक हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एमओ डायग्राम बनाते आए हैं। होमो एटॉमिक में क्या करते थे हम, मान लो यहाँ पे 1s का यहाँ पे एटॉमिक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 1s का, दोनों जो ये एनर्जी लेवल है हमारे पास, इसमें दोनों की एनर्जी सेम एक्सिस पे लाई करती है, मतलब सेम एनर्जी रहती थी। कब? जब हमारे पास होमो एटॉमिक होगा। अगर तुम्हारे पास एमओ डायग्राम आता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके लिए, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, लाइक CO हमारे पास क्या है, एक हेट्रो एटॉमिक है, दोनों एटम डिफरेंट हैं। तो इस केस में जो एनर्जी यहाँ पे इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। तो इस केस में ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ऊपर नीचे लाई करेंगे, एक की एनर्जी ज़्यादा होगी, एक की एनर्जी कम होगी। हाँ, इस केस में जो यहाँ पे स्टेबल होगा दैट इज हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, वो हमेशा दोनों से लोअर बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले हमेशा दोनों से ऊपर बनेंगे। वो डिपेंड करेगा इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम हेट्रो एटॉमिक के लिए भी एमओ डायग्राम बना सकते थे। तो ये हमारा था सीरीज का पहला टॉपिक था बॉन्ड ऑर्डर। तो इस लेक्चर में हमने बॉन्ड ऑर्डर और उसके बारे में मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है। ऐसे कुछ और टॉपिक्स लाते रहेंगे जो बार बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे अगर मुझे उसके बारे में थोड़ा भी शॉर्ट ट्रिक पता हो तो। ठीक है, इसके साथ साथ एक सीरीज और स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज़ निमोनिक सीरीज। उसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारे पैटर्न कई बार रिपीट हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।